सतगुरु से प्रेम किए बगैर सतगुरु के भेद पर चलना बड़ा मुश्किल है। कैसे कि गुरु ने भेद दिया और शिष्य ने उस भेद को अपनाकर उस पर चल पड़ा। चलेगा कब? जब उसे विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो फिर मन भी उसका हामी बने भरेगा कि नहीं, ये ठीक है, इस पे चलना चाहिए। तो मन को गुरु के भेद के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। प्रेम जितना पन पाओगे शब्द में उतना ही फलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब कई जगह हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित इसलिए कि क्या पता ये भेद मुझे फला या नहीं फला, या हमारा रास्ता या सफ़र हमारा उस परमात्मा से मिलने का पूरा हुआ नहीं हुआ, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये जो या लग जाता है ना, ये संदेहास्पद है। यानी जहां जहां संदेह होता है जीव को, वहां वहां संदेह बढ़ता जाता है, भ्रम पनपता जाता है। और जैसी भ्रम और संदेह पनपता है तो समझ लो वो पाखंड को जगह दे देता है। अभी जब भी पाखंड में पड़ के आप कुछ भी विचार करोगे या सोचोगे तो फिर वही भ्रम पैदा हो जाएगा कि क्या पता ऐसा हो या ना हो। लेकिन जब ये पता हो, गुरु पर जब विश्वास होता है, तो ये होता है कि नहीं, ऐसा ही होगा। जैसा भेद दिया है गुरु ने, जो रास्ता बताया है गुरु ने, जो साधन बताया है, जो तौर तरीके हमें बताए हैं गुरु ने, ऐसा ही होगा, क्योंकि ये गुरु का वचन है। गुरु का वचन हमेशा शिष्य को फलता है। अब खतरनाक क्यों लगता है? क्योंकि खतरों से जीव भयभीत हो जाता है, और जब भयभीत होता है तो उनसे बचने का प्रयास करे। यार ऐसा नहीं है, नहीं तो ये खतरा हो। खतरा यानी हमें नुकसान न कर दे, इसकी भावना जहां होती है वहां खतरा या खतरनाक कह सकते हो आप। अब खतरनाक क्या है? जीव, ब्रह्म और माया, सब तो इनका खेल है दुनिया में। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हरि, एक तो हरि वो है जो हरता है क्या? जान। वो कहते हैं ना काल निरंजन, वो भी तो हरि है। और एक हरि है सार शब्द परमात्मा। क्षर अक्षर नहीं, अक्षर संतों का जो ज्ञान है वो बड़ा अनोखा और सुंदर ज्ञान है। मतलब परमात्मा का जो सही भेद मिलता है वो संत मत में ही मिलता है। लेकिन हमें बतलाया कुछ और जाता है। तो जो हमें बतलाया जाता है वही तो हमारी समझ में आएगा। अब बतलाता कौन है? विधि, गुरु, श्रेष्ठ। और जब तक गुरु जीवन में आएगा ही नहीं तो हमें बताएगा कौन, हमें समझाएगा कौन, हमें किस रास्ते पे चलना, हमने क्या करना, हमने परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए कौन से साधन अपनाने। क्योंकि सुखों का जो भंडार है वो परमपिता परमात्मा है। सत्य, सत्य जीवन में बहुत जरूरी है। जिसने भी सत्य को समझ लिया, सत्य को जीवन में अपना लिया, उसको तो किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं दुनिया में। क्योंकि सत्य तो वही तो है, परमपिता परमात्मा। भाई जो ना पैदा होता है ना मरता है, तो सत्य ही तो है जो ना पैदा होता है ना मरता है। और जो पैदा होता है मरता है, उसको हम अगर परमेश्वर की संज्ञा देते हैं तो कहीं भ्रम पैदा हो जाता है।
तो परमेश्वर को हमेशा दया भाव प्रेम से पाया जा सकता है। पल पल गुरु को बंदगी चरण नवावे शीस। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें गुरु की दया मिलती रहे, गुरु का प्रेम मिलता रहे। और जब गुरु का प्रेम मिलेगा तो गुरु ने जो हमको भेद दिया वो भेद फलेगा। और भेद फलने के लिए तो हमने गुरु किया। मुक्ति क्या है? मुक्ति, बहुत सारे लोग इस बात में परेशान रहते हैं कि मुक्ति है क्या। तो भाई मुक्ति, मरने को मुक्ति नहीं कहते हैं। ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा दुनिया। लेकिन जब आवागमन से मुक्ति हो जाए, आवागमन में हमें ना पड़ना पड़े, जीवन मरण के चक्र से जब हम निकल जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हम मुक्त हो गए। तो ऐसा फल जिसे अगम फल कहते हैं, निर्वाण फल कहते हैं। निर्वाण की प्राप्ति कब होती है? जब सतगुरु की दया फलती है। सुमरन का सार क्यों कहते हैं कि गुरु के बताए अनुसार हरि का सुमरन करो, क्योंकि सुमरन जीवन में तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम होता है। बिना सुमरे परमात्मा मिलता नहीं है। आप सोते रहो, आलस करते रहो, परमात्मा को न भजो, ध्यान पूजा न करो, तो बिना ध्यान पूजा, बिना सुमरन के परमात्मा कहाँ मिलता है? क्योंकि आत्मा और परमात्मा, अब देखिए किसी ने देखा है, लेकिन सतगुरु इसका भेद बताते हैं। अभी हम अपने जीवन में करते क्या है? हम ये तो देखते रहते हैं इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। अपनी कमियां तो हमने देखी नहीं, हम क्या हैं? तो जब तक खुद को नहीं देखेगा तब तक खुदा कैसे मिल जाएगा? तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो देखते देखते जब हम निज स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं, उसी को तो आत्मज्ञान कहा गया है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, और पानी में मीन प्यासी रे मोय सुन सुनावे हासी। तो सतगुरु साहब का भेद जब फलेगा, जब सतगुरु से प्रेम होगा, क्योंकि सतगुरु तो साक्षात पार ब्रह्म ही तो है। भाई सतगुरु कबीर साहब का जो चित्रण है, जो ज्ञान है, वो क्या है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गोविंद बताया किसने? गुरु ने। तो दोनों जब एक रूप हो जाते हैं तो किसको आप किसके पैर पहले छूओगे? तो जो हमारा गुरु है उसको तो हम जानते ना, सतगुरु तो गुरु मिलता है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए बताए। जिसने गुरु को रिझा लिया, जिसने गुरु को समझ लिया, जिसने गुरु के वचनों को पाल लिया, वो समझ लो जीवन में 100% सफल होता है। गुरु का वचन बड़ा अनमोल होता है। गुरु जो कहता है बहुत विचार के कहता है, चिंतन होता है उसका, क्योंकि उसका अपना भी तो सफर है। गुरु है भाई। सत्य का भेद जब मिला तभी तो गुरु बना, और सत्य का भेद आपको शब्दों के माध्यम से वो कैसे दे रहा है? इसलिए जो कह रहा है वो शोध के कह रहा है, उसको मानो, उसको जानो, और जीवन में जैसे जैसे आप गुरु को धारण करोगे, गुरु से प्रेम करते जाओगे, वैसे वैसे आप भी उसी मार्ग पर चलते जाओगे। क्योंकि शिष्य और गुरु में फर्क तो रहता ही नहीं है, सिर्फ हमने गुरु के वचनों को पालना है। गुरु के वचनों को पालने के लिए गुरु से प्रेम जरूरी है। गुरु से प्रेम करो मेरे भाई,
समझो जीवन सफल हो जाई, गुरु से प्रेम करो मेरे भाई। तो गुरु से प्रेम करो, गुरु की वाणी को मानो, गुरु को जानो, गुरु को समझो, क्योंकि जीवन में जब गुरु आया है तो उससे भेद पाया है, और उसके भेद को अगर आपने साकार नहीं किया, अगर आपने नहीं अपनाया, आप भ्रम में ही रहे, तो भ्रम में तो भैया वेद और पुराणों में ही चले जाओगे, वहां तो कर्मों का योग है, और यहां पर संत मत में निहकर्मी योग है। वहां पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, और यहां पर संत मत में कि करो कर्म और रहो निकर्मा, सो उपदेश दृढ़ावे, संतो सो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। ऐसा गुरु हमें मिलता है जो हमें निहकर्मी योग बताता है। निहकर्मी योग क्या है? यही भेद है। तो वेद पुराणों की भाषा में कर्म का योग है, जो भी जैसे कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलता है। लेकिन संत मत में निहकर्मी योग है। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवित हो भ्रमनाशा, संतो जीवित ही का। सब कुछ जीते जी पता चलता है, मरने के बाद कुछ है नहीं। तो ऐसा ज्ञान है संत मत का, सतगुरु साहब का। और सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान तो अनमोल ज्ञान है, इसलिए गुरु महिमा श्रेष्ठ बतलाई गई है। इसको समझो, जीवन में उतारो और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है एक दास के लिए। साहेब बंदगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। संभव हो तो कमेंट जरूर दीजिए, जिससे आपकी बातों पर आगामी वीडियोस में विचार किए जा सके। धन्यवाद।